क्या आप 2025 में मर्न स्टैक सीखना चाहते हैं या मर्न स्टैक लर्न कर रहे हैं और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मर्न स्टैक का मार्केट कैसा है, क्या मर्न स्टैक सीखने के बाद आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है। तो मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, आज के डेट में फ्रेशर लेवल के अंदर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मर्न स्टैक में है। चाहे बहुत सारे क्रिएटर्स कुछ भी बोल रहे हो, आपको उस पे फोकस नहीं करना है। आपको अपने फ्रेंड के माइंड सेटअप पे फोकस नहीं करना है। आपको अपने सीनियर्स के माइंड सेटअप पे फोकस नहीं करना है। आपको अपना खुद का माइंड सेटअप बनाना है और आप ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक जॉब मिले, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मर्न स्टैक ही है। और मर्न स्टैक के अंदर इस चीज की 100% श्योरिटी है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट के अंदर बहुत सारे फुल स्टैक डेवलपर का ऐसे भी कॉम्बिनेशन है जहां पर आपने कोर्स तो कर रखा है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फुल स्टैक उन्होंने करा है, उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है, प्रोजेक्ट भी डेवलप करा है, पर मार्केट के अंदर जॉब में यदि वो जाते हैं तो वहां पे 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मिलता है। और मर्न स्टैक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिसके अंदर एक स्टार्टअप कंपनी भी काम कर रही है, मीडियम लेवल कंपनी भी काम कर रही है, हाई लेवल कंपनी भी काम कर रही है। तो यदि आप मर्न स्टैक सीखते हैं तो आपको सभी टाइप के कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। टीचिंग फील्ड एंड आईटी कंपनी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का एक्सपीरियंस है मेरे को। ठीक है, मैं खुद एक आईटी कंपनी भी रन कर रहा हूं और मेरा खुद का ट्रेनिंग सेंटर भी है और मैं 15 ईयर्स से ट्रेनिंग फील्ड में हूं। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जैसे आप बोलते हो ना कि मर्न स्टैक के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे 1500+ लोग आते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखो, भीड़ अलग होती है और एक अच्छे से ट्रेंड रिसोर्स अलग होता है। ठीक है, आप क्राउड पे मत जाइए। उस 1500 क्राउड के अंदर आप 1000 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ मर्न स्टैक का नाम सुना होगा या छोटे मोटे उन्होंने यूट्यूब से कोई कोर्स कर रखा होगा, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा होगा और वो रिज्यूम बना करके चले गए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत रिएक्ट पढ़ लिया, थोड़ा सा नोड पढ़ लिया, 1-2 महीने का कोर्स कर लिया और अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है। यदि आपने बहुत अच्छे से इन डेप्थ सीखा है, क्योंकि मैं खुद भी आईटी कंपनी के अंदर इंटरव्यू लेता हूं, मेरे पास यदि 50 बच्चे आते हैं जिनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यही पता नहीं होता कि एक्सप्रेस जेएस होता क्या है, ये फ्रेमवर्क होता है कि ये लाइब्रेरी होता है, ये मिडिलवेयर होता है क्या है भाई, रिएक्ट है क्या, फ्रेमवर्क है कि लाइब्रेरी है। मतलब जो इनिशियल लेवल के क्वेश्चन है ना, उसको भी वो आंसर नहीं कर पाते हैं। और प्रोजेक्ट की तो बात ही अलग है। प्रोजेक्ट यदि अपन डिस्क्राइब करने के पूछते भी हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर आपके कितने मॉड्यूल हैं, प्रोजेक्ट के अंदर कितने टाइप के यूजर्स हैं, आपने कुछ ईआर डायग्राम बनाया है, डेटा फ्लो डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया है, उनको कुछ भी पता नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि HTML होता है, रिएक्ट होता है, थोड़ा बहुत उन्होंने डिजाइन कर रखी है, बस वो बोलते हैं कि बस मेरे पास एक डिजाइन बना हुआ है, मैं इस डिजाइन को दिखा दूं। मतलब पता ही नहीं है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। उन्होंने पढ़ तो लिया है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी एकेडमी खुल चुके हैं जो आज भी आउटडेटेड कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएंगे। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया और मैं बिल्कुल आपको ट्रुथ बोलना चाह रहा हूं कि उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वो सिर्फ एक बच्चों टाइप का जो कंटेंट होता है ना, जिस कंटेंट को पढ़ करके आपका कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका टाइम खराब होने वाला, ऐसे कंटेंट है। और आप पूरी तरह से उस कंटेंट को फॉलो करते हो और आपको लगता है बस इतना ही रिएक्ट होता है। ठीक है, रेडेक्स के अंदर आपने टू डू ऐप बना दिया, इसका मतलब ये है कि रेडेक्स खत्म। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि रेडेक्स एक्चुअली क्या है। ये पूरा एक लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, इससे आप बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये सबसे खास बात होती है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर आपको हुक्स बहुत इन डेप्थ सीखना रहता है, क्योंकि हुक्स के बिना तो आप रिएक्ट के अंदर कोई काम ही नहीं कर सकते, आपका एपीआई कॉलिंग ही नहीं होगा। आपको किस तरीके से एक परफॉर्मेंस बिल्डअप करना है रिएक्ट के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से आपका रिएक्ट के अंदर का प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नोड.जेएस किस तरीके से काम किया जाता है, कौन कौन से लाइब्रेरीज या कौन कौन से आपके नोड.जेएस के मॉड्यूल यूज किए जाते हैं, इनको भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से एक्सप्रेस और नोड का यूज करते हुए मोंगोडीबी डेटाबेस के थ्रू आपको एक मॉडल कंट्रोलर बेस्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए एपीआई बनाना है। ठीक है, कुछ लोगों को यही जानकारी नहीं होती कि JWT टोकन का रोल क्या है। वो एपीआई तो बना लेते हैं लेकिन उनका एपीआई सिक्योर ही नहीं होता, कोई भी उस एपीआई को एक्सेस कर सकता है। तो प्राइवेट एपीआई क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथोराइजेशन क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, तब आपकी जॉब लगेगी। और मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर आप उसी कंटेंट पे बिलीव करिए
जिसका एक अच्छा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रेनर हो जो ऑलरेडी डेवलपमेंट का भी एक्सपोजर हो, क्योंकि जो सिर्फ ट्यूटर्स है, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया है, उनको इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा कि डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको वो मैनिपुलेट कर सकें। तो सिर्फ एक नॉर्मल एप्लीकेशन, टू डू ऐप टाइप का वेदर एप्लीकेशन बने बनाए जो आपके एपीआई होते हैं उनको इंटीग्रेट करना, एक छोटा सा एपीआई बना करके उसको पब्लिश करना, इस तरीके का नॉलेज यदि है तो आपकी जॉब 2025 में नहीं लगेगी। यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स आपने कुछ इंप्लीमेंट करा है, तो तब जाकर के आपकी जॉब लगेगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मर्नस्टैक के अंदर आपको क्या क्या सीखना चाहिए और मर्नस्टैक के अंदर आप प्रैक्टिकली किस तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मर्नस्टैक के अंदर, मैं 6 to 7 ईयर्स से मैं मर्नस्टैक के अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपर में मैंने बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन को सिखाया हुआ है। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं आपको मर्नस्टैक का एक कंप्लीट जॉब ओरिएंटेड कोर्स लेकर के आ रहा हूं। इस कोर्सेस के अंदर का मेन मकसद यही है कि मर्नस्टैक को एक बहुत ही आसान वे में समझाना और मर्नस्टैक के अंदर का जो पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको कवर करना, साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कराना। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिमोन्स्ट्रेट करना, प्रोजेक्ट के अंदर का आर्किटेक्चर को समझाना, डेटाबेस आर्किटेक्चर को समझाना। ठीक है, मोंगोडीबी डेटाबेस के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करना कि उसमें ज्वाइन कैसे इंप्लीमेंट होता है, किस तरीके से हम उसके अंदर कंडीशनल क्वेरीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, मोंगोडीबी के अंदर और नोड.जेएस के अंदर किस तरीके से हम कनेक्टिविटी करते हैं, ये सभी चीजें मैं प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कवर करने वाला हूं विद प्रोजेक्ट्स। तो यदि आप ये सेशन पूरी तरह से अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा, यदि मैं जो जो स्टेप्स आपको बोलता हूं उसको आप फॉलो करते हो। देखो, इसके लिए प्लेसमेंट के लिए पहला कंडीशन तो ये है कि आपको पूरे टास्क जो मैं आपको अपने कोर्सेज के अंदर असाइन करूंगा वो आपको सबमिट करना होगा। यदि आपने एक भी टास्क सबमिट नहीं करा तो आप सीधी सी बात है, आप अपने आप को पहले से डिसाइड कर सकते हो कि आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो, डर जरूरी है, लेकिन आपको इसमें पॉजिटिव डर लेना है कि हर चीज को आपको बिल्कुल डेफिनेटली मतलब जेन्युइनली करना है। यदि आप जेन्युइन करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कोर्स ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग कोर्स ज्वाइन करके हर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकली हर चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। जो प्रैक्टिकली हर चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं उन्हीं की जॉब लगती है। सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने से जॉब नहीं लगती है। मार्केट के अंदर आप किसी का भी कोर्स खरीद लो, चाहे वो मेरा ही कोर्स क्यों ना हो, यदि आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। कुछ लोगों का जो पर्टिकुलर जो ईगर होता है, उत्साह होता है, वो शुरू में तो बहुत अच्छा रहता है, लगता है नहीं वो सब कुछ कर लेंगे, बिल्कुल एक दिन में सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ये चीजें लॉन्ग टर्म में सोचना है। मतलब आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि एक महीने के अंदर कोई फुल स्टैक नहीं सीख सकता, कम से कम 3 to 4 मंथ्स का टाइम तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए देना पड़ेगा। इसलिए ये जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं ये पूरी तरह से 120+ आवर्स का कोर्स है और ये पूरा लाइव क्लास होने वाला है। और लाइव क्लास के बाद मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दूंगा, जिससे आप उसको देख देख करके मेरे एक्सरसाइज कर सको। क्योंकि मुझे भी पता है कि पहली बार यदि आप करोगे ना तो सीधी सी बात है कि आप बिना देखे नहीं कर सकते हो, आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बार आप बिना देखे करो, तीसरी बार बिल्कुल आप बिंदास होके करो। यदि आप एक ही एक्सरसाइज को 3 बार करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होंगे ना वो आसानी से समझ में जाएंगे। और सबसे जो की पॉइंट होता है ना मर्नस्टैक का, वो होता है जावा स्क्रिप्ट। आपका जावा स्क्रिप्ट में यदि कमांड है ना तो आप मर्नस्टैक के अंदर नोड.जेएस, रिएक्ट.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस इनको बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो मैंने इस पर्टिकुलर लाइव क्लास के अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट को बहुत ही इन डेप्थ समझाने वाला हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट को पूरी तरह से फॉलो करते हुए। इसके अंदर आपका मॉक इंटरव्यू का प्रिपरेशन, लेकिन मैंने क्या बताया कि आप पढ़ तो लेते हो लेकिन इंटरव्यू में कैसे आपको जवाब देना है ये आपको पता नहीं होता। तो इसके लिए मैं मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन भी कंडक्ट करूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं बहुत सारे वीडियोस भी आपको अपलोड करके दूंगा इंटरव्यूज के, जहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक पूरा पीडीएफ फाइल भी दूंगा जो 250+ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड लाइव प्रोजेक्ट्स का पूरा डेमोन्स्ट्रेशंस रहेगा इसके अंदर। ठीक है, रिज्यूम बिल्डिंग का भी एक सेपरेट सेशन में कंडक्ट करूंगा, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का भी सेशन होगा, जनरेटिव एआई टूल्स का कैसे इंटीग्रेट करके हम अपने एप्लीकेशंस को और ज्यादा फास्टर वे में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एआई मैं आपको फिर से बताता हूं कि डे फर्स्ट से हम एआई यूज नहीं करेंगे। एआई हम कब यूज करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे पहुंचेंगे। क्योंकि एआई यदि आप शुरू में यूज कर लेते हो तो आपका लॉजिक बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब हमें शॉर्टकट मिलता है तो हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा बहुत ज्यादा आलसी होता है। इसलिए डे फर्स्ट से आपको एआई बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसके अंदर मैं आपको डिप्लॉयमेंट भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन तो आपने बना लिया, पर AWS के अंदर फ्रीली आप डिप्लॉय कर सकते हो और बहुत ही सिली टास्क होता है किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। तो वो चीजें भी मैं बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसको आप लगा सकते हो और आपके लिए जॉब के लिए एक पर्टिकुलर क्या रहेगा, एक एविडेंस होगा कि आपने ये कोर्स डेफिनेटली सीखा हुआ है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा।
और इसके बाद हमारा खुद का हमारे स्टूडेंट के लिए हमने इंटरनली एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है technaukri.com, और इस पोर्टल में हम आपको रजिस्टर करेंगे और जितने भी मर्नस्टैक के जॉब हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सभी जॉब के लीड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपने कंपनीज के लिए आप अप्लाई कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि कहां पर ओपनिंग है, कहां पर अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी कंपनी फेक है। तो ये सभी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये सभी चीजों को यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखते हो तो आपको 25,000 से 40,000 के बीच में ये पैकेज मिलता है। लेकिन अभी हम इसको सिर्फ 9,999 रुपए 9,999 रुपीज में दे रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को। इसके बाद इसका रेट बढ़ भी सकता है या ये पर्टिकुलर आपका ये सेम रेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअली मेरा मिशन इस कोर्स को लॉन्च करने का सिर्फ इतना है कि आपको एक जेन्युइन कंटेंट मिले जिससे आपका स्ट्रगल खत्म हो। एटलीस्ट आपने जिसके लिए पढ़ाई कर रखी है वो पर्टिकुलर आपको उसका कुछ ना कुछ आपको श्रेय मिले, आपको एक जॉब मिले जिससे आप कुछ स्टार्ट कर सके। क्योंकि मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूं, मेरा लास्ट सजेशन है कि आप को 2025 में सैलरी पैकेज नहीं देखना है। आपको यदि जितने भी पैकेज का जॉब मिले, आपको बस एक इन्वायरमेंट देखना है, कंपनी देखना है और आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि आईटी फील्ड में कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने 5 से 6 हज़ार में स्टार्ट किया है और आज 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, वो भी ज्यादा एक्सपीरियंस में नहीं, 5 to 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बीच में। तो आईटी फील्ड के अंदर कोई लिमिट नहीं है। यदि आपके अंदर नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।